सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में 28 फरवरी को होने वाले कन्वोकेशन की तैयारी को लेकर वीसी क्षितिज भूषण दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कुलपति क्षितिज भूषण ने बताया 28 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में राष्ट्रपति तीसरे कन्वोकेशन में शामिल होने आ रही हैं। साल 2022 और 23 के स्टूडेंट को डिग्री दिया जाना है। 3 स्टूडेंट को चांसलर मेडल मिलेगा। जो बेस्ट ग्रेजुएट होते हैं इनके साथ 153 मेडल दिया जाना है, जिसमें 67 गोल्ड मेडल दिया जाएगा। 35 स्टूडेंट को डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट भी दिया जाना है। 67 गोल्ड मेडलिस्ट में 32 लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट होगी। 1 घंटे तक राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी कैंपस में रहेंगी। 1 बजे वो यूनिवर्सिटी से प्रस्थान करेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। ज़्यादातर तो आप लोगों को ही पता है कि 28 तारीख को हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे थर्ड कन्वोकेशन एड्रेस करने के लिए आ रही हैं। और कन्वोकेशन जो है थर्ड कन्वोकेशन में हमारे 2021 और 22 ये 2 साल का जो स्टूडेंट्स है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको ही नंबर दिया गया अभी 1539 स्टूडेंट्स को, उसमें से 67 जो है गोल्ड मेडल हैं, 35 है पीएचडी कन्फर्ड होगा, डॉक्टरेट जो कन्फर्म उनको डॉक्टरेट मिलेगा, और 3 स्टूडेंट्स को चांसलर्स मेडल मिलेगा एज ए बेस्ट ग्रेजुएट्स। सो 3 साल का एक ग्रेजुएट बेस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो वो भी गोल्ड मेडल के 67 के अंदर ही आते हैं, लेकिन दे आर बेस्ट ग्रेजुएट्स। सो इसके लिए वो 3 चांसलर्स मेडल दिया जाता है। और ये बड़ा खुशी का दिन होता है सारे विद्यार्थियों के लिए। आप लोग को पता ही है कि जो रिज़ल्ट जो पढ़ाई उन्होंने किया उनका सनंद जो बोलते हैं कि सर्टिफिकेट, उनका कन्फर्मेशन और कन्फर्मेंट, ये दोनों चीज़ वहीं पर होता है। तो एक हर्ष उल्लास के साथ उनको मनाते हैं कि सर्टिफिकेट उनको मिले, मान्यता मिले कि दे बिकम ग्रेजुएट्स। वो सर्टिफिकेट और वो जो प्लीज होता है एक कि हम राष्ट्र को समर्पित भावना से काम करेंगे, हमारा डिग्री को ये करेंगे, तो इसके माध्यम से ही ये राष्ट्रपति के सामने ही सारे प्लीज होगा। फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगा। राष्ट्रपति महोदय के पास जैसे आपको मान्यता है कि 1 घंटे का कार्यक्रम रहता है, इसीलिए इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लेज तो दे पाएंगे। प्लेज एक्चुअली वहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रोमिजस होता है जो वो महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हमारा वो 3 जो चांसलर्स जो मेडल है वो मेडल वो दिया जाएगा। बाकी का जो है फिर 1 बजे के बाद उनका जो प्रस्थान के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबको। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी अपना एक जो ऑडिटोरियम है उस ऑडिटोरियम को प्रस्तुत भी किया है। आज फाइनल स्टेज पे है, हो गया है ऑलमोस्ट। तो वहीं पर ये दीक्षांत समारोह होगा हमारा। और पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया, गांव के कुछ मुखिया को भी वहाँ पर इनवाइट किया गया। और बाकी के जो सब डिग्निटरीज हैं राज्य से, वो सभी आने के लिए हमने आमंत्रित किया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी कंसेंट दिया है कि वो आएंगे। हमारे गवर्नर साहब जो हैं वो भी आएंगे, और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री भी हैं अन्नपूर्णा देवी जी, MOS हैं शिक्षा के, वो भी वहाँ आएंगे। तो ये सारे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, द चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल गवर्नर एंड ऑल्सो द MOS। सो वो तो प्रोटोकॉल के हिसाब से। और चांसलर प्रोफेसर JP लाल, वो ही वॉज ए फॉर्मर प्रोफेसर BHU, ही इज़ आवर चांसलर, तो वो रहेंगे वहाँ पर। तो ही विल प्रिजाइड ओवर द कन्वोकेशन मीटिंग, वहीं पर होगा।
यूनिवर्सिटी का समस्या यही है कि ज़मीन जो अधिग्रहण नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता में ही नहीं है, वहाँ पर वही प्रॉब्लम का ऊपर डिस्कशन हुआ कि कोई डेडिकेटेड रोड अभी तक हुआ नहीं है, पानी का भी नहीं हुआ, बिजली का भी ठीक से नहीं हो पाया। ये सारे मुद्दा है। लैंड एक्विजिशन इज ए बिग इशू देयर। तो इसको सारे अभी हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब भी गए थे रास्ते के लिए, उन्होंने भी प्रयास करेंगे ऐसे बताए थे कि 4 लेनिंग रोड की यूनिवर्सिटी जब बनता है, यूनिवर्सिटी का विजन था आज 3000 है, मे बी 5 ईयर्स डाउन द लाइन 10,000 हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी का जो हम देख रहे हैं क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन और सारे जो चीज़ को देखते हुए ये एक इंटरनेशनल हब, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आने के लिए एक अच्छी मौका है, अच्छी जगह है। तो यही है कि हम गए थे अभी नवंबर में ऑन द इन्विटेशन ऑफ कोरियन गवर्नमेंट, वहाँ गए थे। हमारा 3 यूनिवर्सिटी के साथ वहाँ पर MOU हुआ और जो MOU हुआ उसके कारण अभी 21 स्टूडेंट्स वहाँ से अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। अभी अगस्त में भी आ जाएंगे अभी, और 16 स्टूडेंट यहाँ फिजिकली आएंगे। उसके एक्सपीरियंस जो होगा यहाँ रह के पढ़ने का, सारे चीज़ को देखने के लिए, उसके बाद वो तय करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ेंगे। ये पहल हमारा पहले साउथ कोरिया से हुआ, फिर बाद में श्रीलंका से भी ऑफ़र है, यही है। लेकिन इसके लिए जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है, ये एक्सपीरियंस कैसे उनका होगा, आगे कैसे जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन तो बहुत है आज के डेट में। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एक डेवलप्ड कंट्री से कहीं पर लाते हैं या डेवलपिंग कंट्री से भी लाते हैं, तो यहाँ कंपटीशन तो है। वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु छोड़ के यहाँ क्यों आएंगे। तो जब मैं वहाँ गया था तो मुझे यही सवाल पूछे सारे प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल दिस यूनिवर्सिटीज़, वो पूछे मुझे कि वेयर इज झारखंड, झारखंड का क्या है, वो क्या है, रांची क्या है, वो सारे सवाल पूछे। तो हमारा ये जवाब था जो जैसे सारे सुपरलेटिव्स बोलना कि वहाँ पर टाटा है, टाटा को तो जानते हैं, वहाँ टाटा है, वहाँ ऐसा माइंस है, ये बड़ा रिच है, और हमारा एम्बियंस बहुत अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, और सुरक्षा के बातें में वो चाहते हैं कि हम कहें कि हम सुरक्षा आपको दे के बड़ा अच्छे तरह से वहाँ देंगे। तो ये भी हमारा एक उपलब्धि वहीं पर है, एक यूनिवर्सिटी जब बन रहा है। देखिए हमारा विजिटर ऑनरेबल प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो सारे जानकारी रिपोर्टिंग उन्हीं के पास जाता भी है, थ्रू मिनिस्ट्री जाता है। तो हमारा रिसर्च प्रोफाइल, देखिए हमारा रिसर्च प्रोफाइल इतने अच्छे बना ये 2 साल में कि हमारे 3 डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST फिस्ट, ये DST फिस्ट का भी 3 डिपार्टमेंट को आया करोड़ों रुपया का, और इतने रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए कम से कम अभी 16, अभी 2 साल में कम से कम अभी 16 लाखों रुपया का, मे बी अराउंड डेट विल अमाउंट टू 1.5 करोड़ मिला के, और साइंस में शायद ज़्यादा है करोड़ रुपया का, 3 करोड़ के करीब आएगा अभी प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट इतने अभी हमारे चल रहा है। और पब्लिकेशन देखिए, हाई इम्पैक्ट फैक्टर में जर्नल में हमारा पब्लिकेशन अभी शुरू हुआ है, करीबन 100 पास हो जाएगा अभी 2 साल में। तो अभी ये अचीवमेंट हमारा हुआ है। एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो बना है, R&D सेल के लिए ये हो पाता है। थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना, थोड़े से टीचर, यंग टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे जो शिक्षक हैं, उसको थोड़ा सा मदद मिलता है तो फिर आगे वो रिसर्च में आगे जाते हैं। तो ये एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी बने, देश की उदाहरण बने। ऐसा नहीं है कि हम वी वांट टू बिल्ड एन यूनिवर्सिटी नॉट बेस्ट ऑफ द कंट्री बट बेस्ट फॉर द कंट्री, जो देश के लिए अच्छा है यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी अच्छा करे, तो उसी यूनिवर्सिटी को बनाने में लगे हुए हैं कि हम कैसे एक यूनिवर्सिटी अच्छे तरह से बनाएं। हम कोई किसी को नहीं देख रहे हैं कि हम उनको JNU बनाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज बनाए, हम इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बना रहे हैं। हमारा USP कुछ अलग है। हमारे देखिए यहाँ पर एक सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज और कथित रूप से अभी क्या है कि कुछ 4000-5000 लोग ही बोल रहे हैं, जैसे असुर है, मंडारी है, और सारे ऐसे बिहोर हैं, ये सारे भाषा इतना है कि वो अभी लुप्त प्राय के आधार पे हैं।
तो ऐसे सरकार अभी यही कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, 10,000 मिनिमम, उसको आप टेकअप कीजिए। तो उसी सेंटर ने इसको टेकअप किया। अपना जो है उनका कोई लिपि तो है नहीं, तो इसीलिए देवनागरी लिपि में उनका सारे जो स्क्रिप्ट्स में सारे बुक्स बनाए गए, वर्णमाला भी बनाया गया उसका। और धीरे धीरे उनका जो स्टोरीज हैं, जो उनका ज्ञान भी, सारे जो कहानियाँ हैं, वो कहानी को भी एक बना रहे हैं कि उसके हम भी स्क्रिप्ट बना के भी पब्लिश करेंगे उसको। ये भी एक माहौल है हमारा। और यूनिवर्सिटी में देखिए, बिकॉज हमारा स्टूडेंट डाइवर्सिटी, ये जो हम NEP इम्प्लीमेंट किए, हमारा 2021 में इम्प्लीमेंट हो गया NEP। इसका देखिए परिणाम क्या होता है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हम ऑफर किए। जब 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हम ऑफर किए, उसके बाद से हम CUET में गए, सेंट्रली एडमिशन पे गए। अब इतना एप्लीकेशन देखिए, इतना एप्लीकेशन का संख्या बढ़ रहा, 30% हमारा एप्लीकेशन आया यहाँ एडमिशन लेने के लिए, और एडमिशन 20% हुआ।